Good morning, student. Today I am explaining to you, do all organisms respire? क्या सब जितने भी ऑर्गेनिज्म रेस्पायर मतलब सांस लेते हैं? So can we live without breathing? क्या हम सांस ले बिना जी सकते हैं? When we inhale, जब हम सांस लेते हैं, the air moves from outside to the inside of our body. When we inhale, inhale मतलब सांस को अंदर लेना. जब हम सांस को अंदर लेते हैं, the air moves from outside to the inside of our body. एयर जो होती है बाहर से हमारे बॉडी के अंदर आती है. When we breathe out, जब हम सांस बाहर निकालते हैं, the air moves from inside our body to outside. एयर जो होती है हमारी बॉडी के अंदर से बाहर चली जाती है. ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन. तो ब्रीथिंग मतलब सांस को अंदर लेना, इनहेल करना, और ब्रीथ आउट करना, सांस को बाहर निकालना. It is a process which is called respiration. So breathing is part of a process called respiration. So in respiration, some of the oxygen of the air we breathe in is used by the body. तो respiration में हम जो भी ऑक्सीजन लेते हैं हमारे बॉडी के द्वारा यूज होता है. We breathe out carbon dioxide produced in this process. हम इसकी प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं. So the process of breathing in animals like cows, buffaloes, dogs और cats is similar to human. तो cow, buffalo, dogs और cat में हमारे जैसे ही breathing की सिस्टम होती है. Observe any one of these animals while they are taking rest and notice the movement of their abdomen. This slow movement indicates that are breathing. तो कोई भी जानवर सोया हो तो उसके एब्डोमेन को, उसके स्टमच के साइड आप देखो तो आपको ब्रीथिंग का पता चलेगा. So respiration is necessary for all living organisms. It is through respiration that the body finally obtains energy from the food it takes. So respiration is necessary for all living organisms. हर एक जिंदा जीवित ऑर्गेनिज्म के लिए रेस्पिरेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी. और उसमें से बॉडी को एनर्जी प्राप्त होती है जो वो फूड लेते हैं. सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कई एनिमलों में उसके अंदर गैसेज एक्सचेंज करने के लिए मैकेनिज्म अलग अलग होता है. विच इज़ अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस. वो उसकी रेस्पिरेशन प्रोसेस है. फॉर एग्जाम्पल, अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू द स्किन. अर्थवॉर्म जो होते हैं उसकी स्किन से ब्रीथिंग मतलब सांस लेते हैं. फिश वी हैव लर्न हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. जबकि जो फिश होती है पानी के अंदर पिघले हुए ऑक्सीजन को अपने गिल्स के द्वारा यूज करते हैं. द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर. तो गिल्स जो होते हैं एब्सॉर्ब ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करते हैं फ्रॉम द डिजॉल्व वाटर, एयर डिजॉल्व इन वाटर. तो पानी में पिघले हुए ऑक्सीजन को अपने गिल्स के द्वारा एब्सॉर्ब करते हैं. तो आपको क्वेश्चन होगा, डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर. क्या प्लांट भी सांस लेते हैं? सो एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट मेनली टेक प्लेस थ्रू लीव्स. उसके पौधे के द्वारा वो सांस लिया जाता है. एंड द लीव्स टेक इन एयर थ्रू द टाइनी पोर्स इन दैम एंड यूज द ऑक्सीजन. तो लीव्स जो होते हैं उसके अंदर जो छोटे छोटे पोर्स मतलब छिद्र जो होते हैं उसके द्वारा वो ऑक्सीजन लेते हैं. दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर. और वह वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. वी लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन. तो हमने आगे सीखा है कि सनलाइट के दौरान सूर्य प्रकाश की हाजिरी में प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन. प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं. The amount of oxygen released in the process of food preparation by plants is much more than the oxygen that used in respiration. तो ऑक्सीजन जो फूड प्रिपरेशन की प्रोसेस के दौरान जो यूज होता है उससे ज़्यादा छोड़ा जाता है. मतलब जब उसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तब ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलता है जितना वह यूज़ करता है. एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट टेक प्लेस डे एंड नाइट. रेस्पिरेशन उसको 24 घंटे रेस्पिरेशन चलता रहता है. तो यहाँ तक मैंने आपको आगे समझाया था, मैंने थोड़ा रिपीट कर लिया. डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली. क्या हर एक ऑर्गेनिज्म स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते हैं? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड. कोई भी चीज़ होगी तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो? इफ़ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ए थॉर्न. अगर कांटे के ऊपर आपका पैर आ गया तो इफ़ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ए थॉर्न. कांटे के ऊपर आपका पैर आ गया तो आप एकदम से हट जाते हो. वाइल वॉकिंग बेयरफुट. हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड. कब जब भी आपको अपने फेवरेट फूड के बारे में फील करते हो तो आपको कैसा लगता है? सो आपको एकदम खुशी मिल जाती है, कई बार आप एकदम चौंक भी जाते हो, कई बार आपको एकदम झटका भी लगता है, आघात भी लगता है.
सो यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट, एकदम से आप अंधेरे में से सनलाइट में जाओगे तो व्हाट हैपन्स, क्या होता है? योर आईज शट देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली फॉर अ मोमेंट टिल, तो आपकी आंखें एकदम एक मोमेंट के लिए बंद हो जाती है। दे एडजस्ट टू द चेंज द ब्राइट सराउंडिंग, योर फेवरेट फूड, bright light and thorn in the above situation are some example of changes in your surrounding। तो ये एग्जाम्पल जो थे आपकी सराउंडिंग मतलब आपके आसपास के चेंजेस के बारे में थे। ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंजेस, तो ऐसे कोई भी चेंजेस में हम तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कोई आपकी फेवरेट चीज़ घर पे लाई गई तो वाओ, एकदम आप रिस्पॉन्ड करोगे वाओ इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू दैम, तो हमारे सराउंडिंग जो भी चेंजेस जो होते हैं जिसको हम रिस्पॉन्ड तुरंत ही करते हैं, विच आर कॉल्ड स्टिम्यूली, तो ऐसे चेंजेस को जिसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं जिसको स्टिम्यूली कहा जाता है। सो डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिम्यूली, क्या दूसरे एनिमल भी स्टिम्यूली को रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब चेंजेस भी रिस्पॉन्ड करते हैं। सो ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन फूड इज सर्व्ड टू देम, जब कोई भी एनिमल जानवर को उसको फूड दिया जाए तो उसका रिस्पॉन्ड आप देख सकते हो। सो डू यू फाइंड देम सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग द फूड, तो वह जानवर जो भी होते हैं वह एनिमल फूड देख के ही तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। वैन यू मूव टुवर्ड अ बर्ड, जब आप कोई पक्षी के पास जाते हो, व्हाट डज इट डू, वह क्या करता है, वो वहाँ से उड़ जाता है, वहाँ से फ्लाई अवे चला जाता है। तो क्यों? सो स्टिम्यूली मतलब वह रिस्पॉन्ड करता है, मतलब चेंजेस जैसे भी दिखता है वो तो वो रिस्पॉन्ड करता है। सो इट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टिम्यूली। वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश्ड टुवर्ड देम, तो जो जंगली हिंसक जो जानवर होते हैं, वाइल्ड एनिमल जो होते हैं रन अवे भाग जाते हैं, व्हेन ब्राइट लाइट इज प्लेस्ड टुवर्ड देम, उनके ऊपर फ्लैश लाइट डाली जाए तो। सिमिलरली कॉकरोच बिगिन टू मूव टू देयर हाइडिंग प्लेसेस इफ द लाइट इन द किचन इज स्विच्ड ऑन एट नाइट, अगर रात्रि के दौरान अगर हम किचन में लाइट स्टार्ट करते हैं, सो कॉकरोचेज बिगिन टू मूव देयर इन हाइडिंग प्लेसेस, कॉकरोचेज छुप जाते हैं लाइट की वजह से, रिस्पॉन्ड करते हैं। सो कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ दिस एनिमल टू स्टिम्यूली, तो क्या आप ऐसे स्टिम्यूली के एनिमल्स के एग्जाम्पल दे सकते हो? स्टिम्यूली मतलब कि रिस्पॉन्ड करना अचानक से होने वाली चीज पे। सो हाँ, ये सब रिस्पॉन्ड करते हैं। सो दे आर रिस्पॉन्सेज ऑफ एनिमल टू स्टिम्यूली। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिम्यूली, क्या प्लांट भी ऐसे स्टिम्यूली को रिस्पॉन्ड करते हैं? सो सब के सब नहीं करते, कोई कोई करते हैं। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट, फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट, कोई कोई जो प्लांट होते हैं उसके जो फ्लावर होते हैं ब्लूम ओनली एट नाइट, रात्रि के दौरान ही वो खिलती है। इन सम प्लांट्स फ्लावर क्लोज आफ्टर सनसेट, जबकि कई प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावर सनसेट पे बंद हो जाते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा कॉमनली नॉन एज टच मी नॉट, तो एक प्लांट का नाम है मिमोसा जिसको टच मी नॉट भी कहा जाता है, उसको गुजराती में लजामणी का छोड़ कहा जाता है। अपने पेरेंट्स को आप पूछ सकते हो लजामणी। सो जब उसके लीव्स को हम टच करते हैं, सो लीव्स क्लोज अ फोल्ड व्हेन समवन टचेस देम, तो लजामणी का जो छोड़ है विच इज़ कॉल्ड मिमोसा प्लांट, तो मिमोसा प्लांट के जब लीव्स को हम छूते भी हैं तो तुरंत उसके पौधे बंद हो जाते हैं। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट टुवर्ड चेंजेस इन देयर सराउंडिंग, तो एक ऐसा ही प्लांट जो है मिमोसा जिसके प्लांट्स के लीव्स को हम टच करने से वो सीधे बंद हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ लेना है। देन एक्टिविटी फॉर आप रीड कर लेना, प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू लाइट। तो एक्टिविटी फॉर रीड कर लेना आप लोग। देन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रेशन, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव, व्हाट देन इज लाइफ। तो ये 4-5 टॉपिक बाकी रहे, तो अभी भी 2 दिन लगेंगे बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी लॉन्ग। तो जितना मैंने चलाया है रिपीटली वीडियो अभी आप देख के अच्छे से पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लेना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।